अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूनिक ने Z5 सीरीज़ के नाम से एक नई सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें इन्होंने दो इन्वर्टर्स लॉन्च करवाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्वर्टर होने का दावा किया है। और ये यूनिक ने ग्रो वाट के तावन से तैयार किया है और इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये 6th जनरेशन का इन्वर्टर है, यानी कि मार्केट में जितने भी पुराने इन्वर्टर्स थे वो 5th जनरेशन के थे और ये इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का 6th जनरेशन का इन्वर्टर बनाया है जिसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स लॉन्च करवाए हैं। पहली दफ़ा जो इन्होंने लॉन्च करवाए हैं, पहले किसी भी कंपनी में इतने सारे फीचर्स नहीं थे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आया कि इसके अंदर सारे फीचर्स पाए जाते हैं या फिर दूसरी कंपनीज की तरह ये भी एक इन्होंने शशका ही रखा हुआ है, ये वाकई इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। तो इसके हम स्पेसिफिकेशन का एक पोस्टमार्टम कर लेते हैं। Z5 सीरीज़ में दो टाइप्स के इन्वर्टर हैं, यानी कि एक तो है सीरीज़ 4.5 के वी है और दूसरी है 6.5 के वी। यानी एक 24 वोल्ट ऑपरेटेड है और दूसरा जो है वो 48 वोल्ट यानी 4 बैटरियों के साथ चलने वाला इन्वर्टर है। एक का नाम है पीवी 6500 और दूसरा है पीवी 8500। पीवी का मतलब है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और ऑन ऑफ एमकेएस सिस्टम भी इस इन्वर्टर में पाया जाता है। और ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। जितने भी इन्वर्टर्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं सभी हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं। और की साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले उन्होंने दावा किया हुआ है पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 6th जनरेशन का इन्वर्टर इन्होंने लॉन्च करवाया है, स्पोर्टिंग हाई एफिशिएंसी मॉसफेट 3 चॉपर्स। यानी कि इसमें मॉसफेट बहुत अच्छे किस्म के यूज़ किए हुए हैं जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और 3 चॉपर्स भी इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया कि इन्वर्टर सपोर्ट्स मल्टीपल ऑपरेशन मोड्स ऑन ऑफ एम के एस ऑप्शन जो है इन्होंने पहले भी लॉन्च करवाया था अपने कुछ इन्वर्टर्स में, लेकिन एम के एस ऑप्शन फीचर तो मौजूद था लेकिन वो काम ही नहीं करता था। अब इसको कभी टेस्ट करेंगे फील्ड में कि वाकई ये काम करता है फीचर इसका या नहीं करता। इसके बाद 3 नंबर पे है 100% प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर। यानी कि इस इन्वर्टर की जो वेव फॉर्म है वो 100% प्योर साइन वेव है। और जितने भी पाकिस्तान में इन्वर्टर्स 2-3 साल से आ रहे हैं, चाहे जिस कंपनी का मर्जी आप इन्वर्टर ले लें, 3 किलोवाट 4 किलोवाट या 5-6 किलोवाट का इन्वर्टर, वो सब के सब प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही आ रहे हैं। ये कोई यहाँ पे बताने वाली बात नहीं थी। आउटपुट पावर फैक्टर जो है 1.0, और ये अच्छी बात है, जितने भी अच्छे इन्वर्टर्स होते हैं उनका पावर फैक्टर 1.0 या अप्रॉक्सीमेटली 0.99 ही होता है। और आजकल जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं उन सबका पावर फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होता है। बैटरी इक्वलाइजेशन इन प्रोग्राम 30, रिकॉर्ड फॉल्ट कोड फीचर इन प्रोग्राम 25। ये यहाँ पर कोई बताने वाली बात नहीं है, ये हर इन्वर्टर में ऐसे ही होता है जो इनकी प्रोग्रामिंग होती है। उसमें 30 नंबर पे ही इक्वलाइजेशन का ऑप्शन होता है और 25 नंबर पे ही रिकॉर्ड फॉल्ट कोड का फीचर होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जो इन्होंने ये इधर अपने फीचर्स को बढ़ाने के लिए लिख दिया हुआ है। ये हर इन्वर्टर में ऐसे ही पाया जाता है। अडॉप्टेबल टू मेन वोल्टेज और जनरेटर पावर, यानी कि ये आप वावडा के साथ भी चला सकते हैं और वावडा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होती तो आप इसकी इनपुट में जनरेटर भी दे सकते हैं। और तकरीबन सारे इन्वर्टर ही जनरेटर के ऊपर चल जाते हैं। कॉन्फॉर्मल कोटिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम डस्ट एंड ह्यूमिडिटी, इसका जो पीसीबी है उसको प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमिडिटी से और डस्ट से कॉन्फॉर्मल कोटिंग की गई है। जितने भी आजकल इन्वर्टर 2-3 साल से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं सब में कॉन्फॉर्मल कोटिंग हो रही है। और ग्रिड टाइड नेट मीटिंग फीचर विद 100% रिवर्स ग्रिड फीडिंग बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट, ये सभी इन्वर्टर्स में ग्रिड फीडिंग बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अगर किसी के इन्वर्टर में काम नहीं करती तो उसकी अपनी कोई फिटिंग की मिस्टेक है जिसकी वजह से काम नहीं करती। बिल्ट इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकर फॉर ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये सभी इन्वर्टर में प्रोटेक्शन पाई जाती है। ओवरलोड की भी होती है, शॉर्ट सर्किट की भी होती है, सर्ज प्रोटेक्शन भी होती है। ये सारी प्रोटेक्शन हर इन्वर्टर में पाई जाती है। ओवरलोड प्रोटेक्शन इन 120% लोड सर्ज कैपेसिटी टू रेटेड पावर फॉर 5 सेकंड, ये जो सर्ज प्रोटेक्शन है ये भी हर इन्वर्टर में पाई जाती है। और इन्होंने यहाँ पे बाकायदा इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 5 सेकंड तक ये काम करती है अगर आप 120% अपने इन्वर्टर को ओवरलोड करते हैं। तो ये सभी इन्वर्टर में होती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो इन्होंने 6th जनरेशन के नाम पे एक यहाँ पे बहुत सारी लंबी लाइन लगा दी है इन फीचर्स की। न्यू कलर डिज़ाइन एलसीडी फंक्शन डिज़ाइन विद टच बटन्स, तो इन्होंने जो एलसीडी बनाई है ये आप देख लें न्यू डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन वही है जो प्लाटिनम सीरीज़ के पीवी 7200 इन्वर्टर में आता है या फिर पीवी 5200 इन्वर्टर में भी यही डिज़ाइन आ रहा है। ये कोई नया डिज़ाइन नहीं है जो इन्होंने यहाँ पर लिखने की जहमत की है। इसके बाद इन्होंने दावा किया है ऑप्शनल वाईफाई अवेलेबल फॉर आईओएस एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस,
यहाँ पर आपको ये बात बताऊं कि आजकल जो कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पर अवाम को चूना लगाना शुरू कर दिया हुआ है वाईफाई के नाम से। वाईफाई ऑप्शनल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वाईफाई इसके अंदर है ही नहीं। यानी कि ऑप्शनल है, इसका मतलब है कि आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी डिवाइस और लगानी पड़ेगी। यहाँ पर इन्होंने डिवाइस की ये पिक्चर बनाई हुई है, साथ लिखा हुआ है वाईफाई डिवाइस ऑप्शनल, यानी कि डिवाइस साथ नहीं मिलेगी। और जो इन्होंने आपको देना है 1.5 या 2.25 लाख का इन्वर्टर, उसके अंदर आपको ये डिवाइस नहीं मिलेगी, ये आपको अलग से कहीं से ढूंढनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी। तो इसका फिर फ़ायदा क्या? ये 6th जनरेशन का इन्वर्टर है जिसके अंदर वाईफाई भी मौजूद नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? आजकल ज़्यादातर कंपनीज यही काम कर रही हैं कि ऊपर लिख देते हैं ऑप्शनल वाईफाई, लोग सिर्फ ये देखते हैं ऊपर वाईफाई लिखा हुआ है, ठीक है इसके अंदर वाईफाई होगा, और भाग पड़ते हैं, पैसे लेकर जेब में डालते हैं और मार्केट में जाके इन्वर्टर परचेज कर लेते हैं। जब ला कर इंस्टॉल करवाते हैं तो बाद में उनको पता चलता है कि इसके अंदर वाईफाई है ही नहीं। इन्वर्टर रनिंग विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी, ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के भी चलता है और बैटरी के साथ भी चलता है। ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, आजकल आपको पता है जब से प्लाटिनम सीरीज़ आई है, फ्रोनस की सबसे सस्ती सीरीज़ है और बहुत ही अच्छी चल रही है, उसमें भी ये फीचर पाया जाता है। उसमें PV 5200 में भी है और PV 7200 में भी ये फीचर है, यानी कि बगैर बैटरी के भी आप चला सकते हैं। और इसके बाद वन बटन रिस्टोर सेटिंग ऑप्शन इन प्रोग्राम 00, ये भी एक फजूल चीज़ है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने इन्वर्टर की सेटिंग रीस्टोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पहले सेटिंग चल रही होती है कुछ ना कुछ काम कर रही होती है, इसके बाद जब रिफैक्ट्री सेटिंग आती है तो बिल्कुल भी सही तरीके से इन्वर्टर काम नहीं करता और बेड़ा गर्क हो जाता है बैटरियों का भी और वापडा का भी, बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देता है। ये भी ऐसे ही रखा हुआ है, एक नया शशका है और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। बिल्ट इन एंटी डस्ट किट फॉर हार्श इन्वायरमेंट, यानी कि इस इन्वर्टर में भी एंटी डस्ट किट्स प्रोवाइड की गई हैं जो कि इन्वर्टर के ऊपर राइट और लेफ्ट साइड पे होती हैं। ये भी आजकल हर कंपनी दे रही है, इसका भी फ़ायदा तो है, लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम इसे 6th जनरेशन का इन्वर्टर कह सकें। compatible विद ऑल काइंड्स ऑफ लिथियम बैटरीज, ये भी कंपनीज यहाँ पे लिख देती हैं, लेकिन मैंने देखा है जिस इन्वर्टर के साथ मर्जी आप लिथियम बैटरी को कनेक्ट कर लें, अगर आपने सेटिंग सही की हुई है तो आपकी लिथियम बैटरी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। लिथियम बैटरी आप हर इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। और इसके अलावा 98% रियल टाइम शेयरिंग है, यानी कि रियल टाइम शेयरिंग करता है ये इन्वर्टर। और जितने भी 2-3 साल से मार्केट में इन्वर्टर अवेलेबल हैं सभी रियल टाइम शेयरिंग करते हैं, वापडा के साथ भी करते हैं और बैटरियों के साथ भी करते हैं, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। बैटरी चार्जिंग करंट अप टू 80 एम्पेयर, यानी कि जो इसका टोटल चार्जिंग करंट है इसमें AC प्लस सोलर का इन्होंने मिलाकर यहाँ पे लिख दिया है। असल जो इसका चार्जिंग करंट है 180 एम्पेयर इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं MPPT बेस्ड सोलर चार्जिंग करंट 180 एम्पेयर है और 100 एम्पेयर का इसके अंदर चार्जर है जो कि वापडा से चार्जिंग करंट है। अगर ये वाकई 180 एम्पेयर का इसका MPPT बेस्ड चार्जिंग करंट है तो इसका मतलब है कि ये अब तक का मार्केट में जितने भी इन्वर्टर्स पाए जाते हैं इस साइज़ में और इस प्राइस रेंज में, तो ये सबसे बड़ा चार्जिंग करंट है। जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनका 120-140 इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये दावा इनका वाकई सच्चा है या गलत है, क्योंकि इन्होंने जो पहले एक सीरीज़ लॉन्च की थी मार्स सीरीज़ और भी इन्होंने एक डायमंड सीरीज़ भी की थी, उसमें भी इन्होंने दावा किया था कि 140 एम्पेयर और 160 एम्पेयर का चार्जिंग करंट है, लेकिन वो भी 20-20 एम्पेयर चार्जिंग करंट कम था। तो इसको भी इंशाल्लाह कभी फील्ड में टेस्ट करेंगे। इसके बाद है जी MPPT बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर 180 एम्पेयर, वही चीज़ फिर आ गई। और हाई PV इनपुट वोल्टेज रेंज जो है 90 टू 550 वोल्ट DC, तो ये भी सभी इन्वर्टर्स में आजकल 550 वोल्ट हाई इसकी रेंज आ रही है मैक्सिमम। पहले तकरीबन 2-3 साल पहले इसकी 500 रेंज आती थी, आजकल 550 500 भी आ रही है, कुछ में 550 भी आ रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा 90 वोल्ट यानी कि मिनिमम आप 2 सोलर पैनल पे भी इस इन्वर्टर को चला सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कम अज़ कम 4 सोलर पैनल लाजमी लगाया करें, क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है इन्वर्टर अगर आपने पूरे पूरे साइज़ के सोलर पैनल लगाए हुए हैं। यानी कि अगर इन्होंने 90 वोल्ट लिखे हुए हैं तो अगर आप 90 वोल्ट पे ही चलाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। अगर चलेगा तो लोड नहीं उठाएगा, जब लोड डालेंगे तो फिर फ़ौरन ही ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश किया करें थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग बनाया करें, तो जितने कंपनी ने लिखे होते हैं उससे आप 1 या 2 पैनल ज़्यादा लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ड्यूल आउटपुट फॉर हैवी एंड नॉर्मल लोड, हैवी और नॉर्मल लोड के लिए इन्होंने अलग अलग आउटपुट्स दिए हुए हैं। 2 PV पोर्ट पैरेलल बेस्ड
32 एम्पेयर। ये भी एक नई चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं मार्केट में उनमें शुरू में तो ये रेंज जो है पीवी की ये तकरीबन 18 एम्पेयर होती थी, और उसके बाद इन्होंने तकरीबन ये 2-2.5 साल हो गए रेंज कंपनीज ने बढ़ा दी हुई है, तकरीबन 25 एम्पेयर, 26 या फिर 27 एम्पेयर के इन्वर्टर्स भी हैं मार्केट में। ये जो इन्होंने दावा किया है कि 32 एम्पेयर इसकी रेंज है, तो एक ये बहुत ही ज़बरदस्त रेंज है, यानी कि सोलर पीवी की ये एक सबसे बड़ी रेंज है। और मल्टीपल ऑपरेशन मोड्स, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड मोड और हाइब्रिड मोड। तो जितने भी इन्वर्टर्स हैं आजकल वो सारे ही हाइब्रिड होते हैं। जो हाइब्रिड है वो ऑन ग्रिड भी होता है, वो ऑफ ग्रिड भी होता है, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। जब हाइब्रिड लिख दिया तो फिर बाकी लिखने का मकसद ही कोई नहीं है। यूरोपियन डिज़ाइन एंड इंजीनियर्ड इन ताइवान, तो यहाँ पर इन्होंने दावा किया है कि यूरोपियन डिज़ाइन है और इंजीनियर्ड इन ताइवान है, यानी कि शायद मैन्युफैक्चरिंग ताइवान की है। लेकिन पाकिस्तान में तो जितने भी सोलर इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो चाइना से आ रहे हैं, जबकि ज़्योनिक के कुछ इन्वर्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर ताइवान लिखा होता है। तो ताइवान जो है वो भी चाइना के साथ ही है और ये कोई यूरोप का एक कंट्री नहीं है, तो इसलिए आप इसको चाइना के इन्वर्टर से ज़्यादा अच्छा नहीं समझ सकते। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर भी इसके फीचर जो हैं बड़े करके भी लिखे हुए हैं, एंटी डस्ट प्रोटेक्शन, पावर फैक्टर 1.0, बैटरी ऑप्शनल और रिवर्स ग्रिड फीडिंग है और वाईफाई फंक्शन है। ठीक है, वाईफाई फंक्शन लिखा भी हुआ है, साथ ऑप्शनल भी ऊपर लिखा हुआ है। एमपीपीटी बेस्ड सोलर चार्ज जो करंट है 180 एम्पेयर और 32 एम्पेयर जो इसकी पीवी की आप स्ट्रिंग बनाएंगे वो 32 एम्पेयर तक की बना के लगा सकते हैं। और 6th जनरेशन इन्वर्टर है, RGB रेड ग्रीन ब्लू लाइट्स का इसका स्टेटस है और ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड मोड है इसमें। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊं कि इन्होंने जो ड्यूल पीवी पोर्ट दी हुई है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसकी सारी रीडिंग की है। और ये सिंगल फेज इन्वर्टर है और एक है 6500 वाट और दूसरा है 8500 वाट। अब यहाँ पर इसकी जो पीवी पावर है वो भी इतनी लिखी हुई है और जो इन्वर्टर की आउटपुट पावर है वो इससे कम है। वो जी 4500 वाट इन्वर्टर की पावर है, एक जो 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर है जो 48 वोल्ट वाला है उसकी 6500 वाट है। और 180 एम्पेयर का दोनों के अंदर ही सोलर चार्जिंग करंट बताया गया है, यानी कि दोनों का ही एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर मैंने आपको कोई ख़ास बात बतानी है, वो ये है कि इसमें जो 2 पीवी पोर्ट्स पैरेलल बेस्ड 32 एम्पेयर यहाँ पे इन्होंने दावा किया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक ही चार्ज कंट्रोलर दिया गया है, एक ही पीवी चार्ज कंट्रोलर दिया हुआ है, सोलर चार्ज कंट्रोलर, और उसकी 2 पोर्ट्स आगे बनाई हुई हैं, दोनों को अंदर से पैरेलल किया हुआ है, यानी कि आप एक पोर्ट ही इसको समझें। है नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर्स आर मैक्सिमम इनपुट करंट। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ आपसे छुपाई हुई है, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था, जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ 2 पीवी पोर्ट्स पैरेलल बेस्ड 32 एम्पेयर, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कि एमपीपीटी ट्रैकर 1 है इसके अंदर और जो चार्जिंग करंट है स्लैश डालकर फिर 32 एम्पेयर लिख देते। लेकिन इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा कर बात लिखी हुई है जो किसी की समझ में आसानी से आए भी ना। 2 पीवी पोर्ट पैरेलल बेस्ड 32 एम्पेयर, यानी कि एक ही ट्रैकर है, उसकी 2 पोर्ट्स बाहर बनाई हुई हैं ताकि देखने में ऐसे लगे कि इसके अंदर 2 चार्ज कंट्रोलर हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही चार्ज कंट्रोलर है और अंदर से वो पैरेलल किया हुआ है दोनों पोर्ट्स को। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है 32 एम्पेयर इनका करंट है, ये बहुत ज़बरदस्त करंट है। अगर ये वाकई इतना करंट काम भी करता है तो अच्छी बात है। इसके अलावा इसका जो वाइड रेंज, नैरो रेंज, ये सब इन्वर्टर्स में ऐसे होता है। इसकी जो पावर फैक्टर है 0.99 बताया हुआ है कंपनी ने। और इसके अलावा जो इसमें ख़ास चीज़ है वो ये है कि जो इन्होंने इसकी सेकंड आउटपुट बनाई हुई है छोटे इन्वर्टर की 1500 वाट की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैक्सिमम सेकंड लोड बैटरी मोड के ऊपर जब आप चलाएंगे इस इन्वर्टर को तो आपका जो 4500 वाट का है इन्वर्टर, पहले भी मैंने पिछली वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था, जितनी पावर हो उसको आप 3 पे डिवाइड कर दें। अब 4500 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आता है 1500। तो ये 1500 तक आप लोड बैटरी मोड के ऊपर चला सकते हैं जो इसकी सेकंड आउटपुट है। इससे ज़्यादा अगर आप लोड डालेंगे तो वो ट्रिप हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। कई लोगों का सेकंड आउटपुट के ऊपर लोड काम ही नहीं करता, उसकी एक यही मेन रीज़न होती है। इसके अलावा जो 6500 वाट का इन्वर्टर है बड़े साइज़ का, ये इन्वर्टर जो है इसमें इन्होंने 2166 वाट तक का बताया हुआ है, यानी कि सेकंड आउटपुट के ऊपर आप 2000 वाट या 2166 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वीडियो पूरी देखेंगे उन्हीं को पता चलेगी। मेन लोड कट ऑफ वोल्टेज इन्होंने लिखे हुए हैं, यानी कि ये 22 वोल्ट और 44 वोल्ट डीसी। अब ये क्या चीज़ है, ये है जी जो सेकंड आउटपुट है, जहाँ पे आपने हैवी लोड कनेक्ट करना होता है, ये उसकी रेंज बताई हुई है इन्होंने।
ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे इन्होंने उठा के लिख दी है, इनको चाहिए था यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिखते। यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था जो इनके इन्वर्टर की है 23 वोल्ट छोटे इन्वर्टर की है और बड़े की है 46 वोल्ट। तो ये जो अच्छे इन्वर्टर्स होते हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम रेंज होती है, यानी कि जो 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर होता है इसमें ये 23 वोल्ट की नहीं होती। जो अच्छे इन्वर्टर्स होते हैं 4.5 किलो वाट के, उनमें ये रेंज 23 वोल्ट या 22 वोल्ट की नहीं होती, ये रेंज होती है 30 या 31 वोल्ट की होती है। और जो बड़ा इन्वर्टर होता है 6 किलो वाट का, इसमें ये रेंज 44 वोल्ट डीसी लिखी हुई है, ये लेकिन ये रेंज जो है 46 वोल्ट तक काम करती है, इससे ज़्यादा काम ही नहीं करती। यानी कि अगर ये अच्छा इन्वर्टर होता तो इसमें ये रेंज इनकी 60 वोल्ट तक काम करनी चाहिए थी। तो 60 वोल्ट जो है बहुत अच्छे इन्वर्टर्स में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेकंड आउटपुट पे जो आप हैवी लोड रखेंगे जो कि कट ऑफ हो जाना चाहिए बहुत जल्दी, ये बहुत जल्दी कट ऑफ नहीं होगा। यानी कि जब तक सारी बैटरी तकरीबन खाली ना हो जाए और 20 या 30% बैटरी जब बचेगी, 30% जब बैटरी रह जाएगी तब ये आपका हैवी लोड को बंद करेगा, इससे पहले बंद ही नहीं होगा। तो आपको इस ड्यूल आउटपुट वाले इन्वर्टर का कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला, इसमें ये अच्छे तरीके से काम ही जब करेगा तो फिर फायदा क्या। जबकि जितने भी इन्वर्टर्स मैंने देखे हैं उनमें सबसे अच्छी जो रेंज दी हुई है वो क्राउन का इलीगो 6 किलो वाट का इन्वर्टर है, उसमें ये रेंज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। यानी कि आप इसको जहाँ पे मर्जी स्टॉप करवा लें, 50% बैटरी पे स्टॉप करवा सकते हैं, आप चाहें तो इसको 60 70 या 80% बैटरी पे, 90% बैटरी तक भी आप इसको कट ऑफ करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेंज होती है कि जो ड्यूल आउटपुट है ये बहुत ही कमज़ोर है, इसका इतना कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर सर्ज पावर देख सकते हैं 9000 वाट है 4500 वाट वाले की, और जो 6500 वाट वाला है इसकी 13000 वाट की सर्ज कैपेसिटी लिखी हुई है। ये भी हर इन्वर्टर में ऐसे ही होती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों। Z5 सीरीज़ का ये इन्वर्टर वाकई एक 6th जनरेशन सीरीज़ का इन्वर्टर कहलाता। अगर इसमें बहुत ही कोई नई चीज़ आती, बहुत ही आउट क्लास चीज़ आती, तो इसको 6th जनरेशन का इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही बुनियाद के ऊपर कहा जा सकता है, जो कि इसमें इन्होंने दावा किया हुआ है कि ये 180 एम्पेयर का इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर है। तो अगर ये वाकई 180 एम्पेयर का इसमें चार्ज कंट्रोलर पाया जाता है तो फिर तो वाकई ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। तो बाकी इसमें कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है जो इन्होंने दावे किए हुए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।